हम निकल चुके हैं एक ऐसी झरना की तलाश में इस जंगल के पास गांव वाले लोगों के, मतलब कि हमें उसी के माध्यम से पता चला है कि यहाँ के आसपास में एक झरना है, बट उसी की तलाश में निकल चुके हैं। एक रास्ता तो दिखा है हमें, बट ये नदी का पानी जो जहाँ से बह रहा है ना, मुझे लगता है कि झरना वहीं से आ रहा होगा। तो हमें मतलब रास्ता तो दिख नहीं रहा है, लेकिन हम नदी के बीचों बीच चलते हुए जा रहे हैं और इस उम्मीद से कि हमें झरना मिलना चाहिए कि, और मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं कि कितना दूर है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर कितना भी हो सकता है, बट हमें पता नहीं। और हमें जाना है सिर्फ इस नदी के पीछे, क्योंकि ये जो पानी आ रहा है मुझे लगता है कि वही झरने से गिर कर आ रहा है। अगर ये नदी अगर वहाँ से जंगल की ओर मुड़ा होगा ना, तो झरना पक्के में ही आसपास में ही होगा। चलो मैं आप लोगों को बता दूँ, ये बहुत ही अंदर, मतलब कि जंगल के बहुत ही अंदर में ऐसा कुछ है, इसलिए इसे कोई देखने आता ही नहीं, मतलब कि लोग जानते ही नहीं इस झरने को कि अपने पास में भी हम भी पहली बार देखने के लिए जा रहे हैं। हमें मालूम ही नहीं कि हम लोग सही रास्ते में जा रहे हैं या फिर उल्टे रास्ते में, बट हम लोग सिर्फ और सिर्फ पानी को ही फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हमें इतना पता है कि पानी जहाँ से आ रहा है वहाँ तो कुछ न कुछ होगा ही। अगर झरना नहीं होगा तो एक डैम तो होगा ही। और मेरा हौसला और भी बुलंद होते जा रहा है, क्योंकि ये रास्ता जो पानी वाला रास्ता है ना, वो जंगल के अंदर जा रहा है। अब तो यकीन नहीं होने लगा कि पास में झरना ही है, बट अब देखना है कैसा है वो झरना। ये सफर काफी शानदार है और एडवेंचर तो सही, हमें पानी में जाने से भी डर लग रहा है, क्योंकि अगर कुछ हो गया तो, इसलिए हम बाहर जा रहे हैं। अगर आप लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो तो आप लोगों को पता होगा कि मैं चप्पल हाथ में क्या पकड़ा हूँ। पक्षियों का और झरझराहट, मतलब कि पानी गिरने का जो आवाज है ना, वो भी हल्की हल्की आ रही है। चलो आगे और देखते हैं आगे तरफ के और एक्सपीरियंस को अपने अंदर एक्सप्लोर के रूप में। मैं आप लोगों को बता दूं कि अपने अंदर का जो मिडिल क्लास था ना, वो मर चुका है, क्योंकि पैर में बहुत ज़्यादा ही दर्द होने लगा था अंदर पाँव में, तो हमने चप्पल भी अपना धारण कर लिया। अब अपना मंजिल जो है वो कुछ ही दूरी तक सीमित है, मतलब कि अब वो मिल जाना चाहिए। देखो भाई, ऐसा भी नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है। अभी तो खैर वाटरफॉल आया ही नहीं है। हम लोग तो झरने के पास आए ही नहीं है, मतलब कि पास में है या फिर दूर में है, मुझे इतना भी आइडिया नहीं है, लेकिन उसके पीछे ही इतना अच्छा नज़ारा देखने को मिला है कि वो एडवेंचर जो है ना, वो भी इसके आगे फेल है, सच बात। अब हम नदी के जस्ट ऊपर, मतलब नदी के साथ ही चल रहे हैं, लेकिन उसके जस्ट ऊपर, क्योंकि अब नदी जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो चुका है। यहाँ पर तो मतलब कि झाड़ वाड़ बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर तो पत्थर ही पत्थर है। अगर हम लोगों का पैर जरा से भी फिसला तो फिनिश। इसलिए हम अपने सेफ्टी को ध्यान रखते हुए ऊपर चलते जा रहे हैं। सामने का व्यू दिखाओ, जो कि काफ़ी तगड़ा है। हम लोग जैसे ही झरने के पीछे मतलब कि नदी के पीछे जा रहे हैं, उसका नज़ारा तो और भी काफ़ी तगड़ा होते ही जा रहा है। मतलब कि झरना, मुझे लगता है कि बड़े बड़े पत्थरों को देखकर लगता है कि झरना हमारे बहुत ही नज़दीकी है। जैसे कि मैं बता रहा था कि हम लोग नदी के पीछे आ रहे थे, मतलब यहाँ आकर मुझे पता चला कि हम लोग झरने के पीछे नहीं, झरना हमारे इंतजार में बैठी थी। आओ आप लोगों को दिखाता हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम लोग इतना एडवेंचर और रिस्की जगह पर आए हैं, फिर भी हम लोग फाइनली अपने मंजिल पर पहुँच चुके हैं। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये तो सिर्फ नमूना है, इसके आगे में और बड़ा वाला हो सकता है, इसे देखना तो बनता है ना। ये जगह काफ़ी रिस्की है, मतलब कि ये पहले तो काफ़ी थोड़ा कम ही था, बट ये कुछ ज़्यादा रिस्की लग रहा है। मुझे यकीन ही नहीं होता कि मैं झरने के ऊपर हूँ, मतलब कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। अब चलते हैं दूसरे वाले। मेरे वजह से मेरे कैमरामैन को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल देखने को मिल रहा है। मैंने बोला कोई बात नहीं ब्रो, एडवेंचर है, एंजॉय। यही तो है रोमांचक सफर
मुझे लगता है कि अब ये नज़ारा को देखकर हमें घर वापस जाना चाहिए। अभी तो और है भाई ऊपर वहाँ। मेरे माइंड में पता नहीं क्या क्या सवाल आने लगा है।